नमस्कार साथियों, देखिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूँकि आज के वीडियो में हम देखेंगे कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में निःशुल्क ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में जो पेरेंट्स स्तर पर जो जानकारी पेरेंट्स को होना चाहिए वह, और साथ ही साथ जो ऑनलाइन जो सत्यापन करता है, जो जन शिक्षा केंद्र स्तर पर जहाँ पर भी सत्यापन केंद्र बनाया है, तो जो सत्यापन अधिकारी हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। चूँकि उनको क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट देखना है, उनको क्या क्या जानकारी होना चाहिए, इस वीडियो में हम देखने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करेगा, एंड तक फिर वीडियो को देखिएगा। तो यहाँ पर जो कि निर्देश जारी हुए हैं, जैसा हमको भी ये स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है। कुछ चीज़ें हमने इसमें हाईलाइट की हुई है आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन आवेदन पश्चात सत्यापन अधिकारियों द्वारा मूल दस्तावेजों से सत्यापन उपरांत सत्यापन में पात्र पाए गए बच्चों में से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से सीटों का आवंटन पश्चात सत्र 2024-25 में निःशुल्क प्रवेश की कार्यवाही की जाना है। तो यहाँ पर देखिए, जो पेरेंट्स को सबसे पहले तो जो ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, वो सभी कुछ इसमें हम देखेंगे जो यहाँ पर निर्देश में बताए गए हैं। और फिर उसके बाद में उनको ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के सत्यापन अधिकारी के पास में जाना है, कहाँ पर जाना है और कब तक यह कार्य किया जाएगा। यहाँ पर से समय सीमा नीचे बताई गई है कि समय सीमा में पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार बताया गया है 23 फरवरी से 3 मार्च तक किया जा सकेगा। और सेकेंड नंबर का जो हाईलाइट किया हुआ है उसमें बताया गया है कि आवेदन पश्चात सत्यापन केंद्र जो कि एक शासकीय जन शिक्षा केंद्र होंगे में सत्यापन कराना। तो ये 24 फरवरी से 5 मार्च 2024 तक सत्यापन का कार्य किया जाएगा। ठीक है। अब सत्यापन में जो स्टूडेंट पात्र पाए जाएंगे उनके डॉक्यूमेंट, मूल दस्तावेज देखे जाएंगे सत्यापन अधिकारी द्वारा, और जो पात्र पाए जाएंगे उनको ऑनलाइन पात्र किया जाएगा, फिर वो लॉटरी में सम्मिलित हो पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अब जो लॉटरी में सम्मिलित होने की यहाँ पर बताया गया है कि ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में निर्देश, प्रवेश के लिए पात्रता एवं दस्तावेज यहाँ पर बताए गए हैं जो कि हाईलाइट किए हुए हैं। तो प्रवेश के लिए पात्रता देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत ऐसे बच्चे पात्र होंगे जिनके अभिभावक निम्न वर्ग से संबंधित हो। तो निम्न वर्ग में यहाँ पर बताया गया है वंचित समूह। वंचित समूह में कौन कौन से वर्ग आएंगे ये यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, बताया गया है। और उसके बाद में कमजोर वर्ग समूह भी यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन कमजोर वर्ग समूह में आएंगे। चूँकि वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हम पूरी डिटेल नहीं पढ़ पाएंगे, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो ये यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है। आप चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके इसको देख सकते हैं अगर आपके पास में निर्देश के हार्ड कॉपी नहीं है तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट बताए गए हैं, सभी निर्देश यहाँ पर क्लियर हैं। यहाँ पर उसमें और आगे हम चलते हैं तो प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज, अब आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होंगे, तो वंचित समूह और कमजोर वर्ग का प्रमाण, उसके लिए वंचित समूह अंतर्गत ये यहाँ पर कुछ दस्तावेज बताए गए हैं जो कि आवश्यक है, जो कि पेरेंट्स के पास में भी होना चाहिए और सत्यापन अधिकारी को देखना चाहिए। तो यहाँ पर बताए गए हैं कुछ जानकारी। इसी के साथ में कमज़ोर वर्ग से संबंधित दस्तावेज भी यहाँ पर बताए गए हैं। फिर उसके बाद में निवास का प्रमाण पत्र से संबंधित भी बताया गया है। निवास का प्रमाण पत्र में देखिए स्पष्ट किया गया है कि प्रमाण पत्र के रूप में पालक ओब्लिक अभिभावक के निम्नलिखित दस्तावेज मान्य होंगे: सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड या पात्रता पर्ची या समग्र पर्ची। इसके बाद में ग्रामीण क्षेत्र का जॉब कार्ड जो कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल या पानी बिल, कोई अन्य शासकीय दस्तावेज जिसमें बच्चे के पालक ओब्लिक अभिभावक के निवास का पता अंकित हो। तो ये सब जो है निवास का प्रमाण पत्र के रूप में मान्य रहेंगे बताए अनुसार। यदि पालक ओब्लिक अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य है तो परिवार के मुखिया के नाम से शासकीय दस्तावेज मान्य होंगे। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है निवास का प्रमाण पत्र को लेकर भी। और आयु के संबंध में यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जानकारी भी, चूँकि यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस आयु वर्ग के स्टूडेंट किस क्लास के लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि नवीन शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा अनुरूप आयु निर्धारित की गई है। नवीन शिक्षा नीति के अनुसार आवेदन करने हेतु कक्षा अनुरूप स्कूलों में प्रवेश हेतु
आयु निम्नानुसार होगी। तो सत्र 24-25 में प्रवेश हेतु आवेदक की आयु की गणना 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में की जाएगी। ये बात बड़ी जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूर्व में शायद जून में कोई डेट थी, लेकिन अभी यहाँ पर संशोधन हो चुका है कि आयु की गणना 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, जो कक्षा नर्सरी है उसमें निर्धारित आयु है, न्यूनतम आयु जो है 3+ होना चाहिए, मतलब 3 वर्ष से अधिक होना चाहिए। 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में जो भी स्टूडेंट के लिए आवेदन किया जा रहा है, वो यदि नर्सरी कक्षा के लिए किया जा रहा है तो न्यूनतम आयु 3+ वर्ष होना चाहिए, मतलब 3 वर्ष से अधिक। इसी प्रकार से यहाँ पे KG1 में 4+ वर्ष, KG2 में 5+ वर्ष और 5+ वर्ष, और कक्षा 1 में न्यूनतम आयु 6+ होना चाहिए, मतलब 6 वर्ष प्लस होना चाहिए। फिर उसके बाद में सत्यापन के समय आयु के संबंध में मूल प्रति से मिलान न करने की स्थिति में अथवा मूल प्रति प्रस्तुत न करने की स्थिति में आवेदन अपात्र माना जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए पेरेंट्स को ये जानकारी होना चाहिए कि उनको क्या क्या चीज़ वहाँ पर लेकर के जाना है। जन्म तिथि के संबंध में पात्र दस्तावेज कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पर बताया गया है सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, या जहाँ जन्म, मृत्यु तथा विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम जो बताया गया है यहाँ पर के अधीन जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो, वहाँ स्कूल में प्रवेश के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज जो है आयु का सबूत माना जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि अस्पताल सहायक नर्स तथा प्रसाविका मिडवाइफ ANM ब्रैकेट में किया हुआ है का रजिस्टर्ड रिकॉर्ड, आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड, पालक या अभिभावक द्वारा बच्चे की आयु का स्वघोषणा पत्र ब्रैकेट में बताया गया है कि बशर्ते कि बच्चे के पालक या अभिभावक को बच्चे की जन्म तिथि के सत्यापन का प्रमाण पत्र क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकारी, नगरीय स्थानीय निकाय या पंचायत जहाँ की वह रहता या रहती हैं के निर्वाचित किसी प्रतिनिधि के हस्ताक्षर से प्रवेश के 6 माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा। इसके अभाव में प्रवेश निरस्त माना जाएगा। तो ये यहाँ पर देखिए जन्म तिथि के संबंध में दस्तावेजों को यहाँ पर बताया गया है। अब उसके बाद में और हम नीचे चलते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर बताया गया है ऑनलाइन आवेदन के पश्चात सत्यापन। तो ऑनलाइन आवेदन जैसे ही पेरेंट्स करेंगे उनको सत्यापन का कार्य कराना होगा। तो ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात पालक द्वारा RTE पोर्टल से आवेदन की पावती तथा सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड किया जाएगा। तो ये पेरेंट्स को ध्यान रखना है कि उन्होंने अप्लाई कराया है तो उसकी एक पावती जो है वो अपने पास में रखे, उसको आवेदन की पावती तथा सत्यापन प्रपत्र को डाउनलोड करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ आवेदन कर दिया और उसके बाद में काम कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर स्पष्ट निर्देश में बताया गया है। तो ये डाउनलोड करना है, फिर इसका प्रिंट 2 प्रति में निकालकर निर्धारित स्थल पर सत्यापन की अवधि तथा आवेदन पत्र में अंकित जानकारी के अनुसार मूल दस्तावेज बोले तो ओरिजिनल दस्तावेज लेकर जाना है। फोटो सत्यापन प्रपत्र तथा आवेदन प्राप्ति की ऑनलाइन पावती सहित कार्यालयीन समय में सत्यापन केंद्र पर जाकर माता पिता या अभिभावक द्वारा सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। मूल जन्म प्रमाण पत्र, आरक्षित कोटा प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना अनिवार्य है। मूल दस्तावेजों सत्यापन न कराए जाने पर आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सत्यापन का कार्य कराया जाना है और मूल दस्तावेज लेकर के भी जाना है, और जो आवेदन किया गया है उसकी 2 प्रति प्रिंट भी निकालना है, वह भी लेकर के जाना है। तो ऊपर जो जानकारी बताई गई जैसा कि हमने अभी पढ़ा था वो सभी जानकारी लेकर के जाना है। फिर उसके बाद में सत्यापन के समय आवेदक में पंजीकृत मोबाइल नंबर, चूँकि उसमें 2 मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा, तो उसमें जो मोबाइल नंबर प्रथम मोबाइल नंबर जो दर्ज किया जाएगा आवेदन में, उस पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जब सत्यापन कराया जाएगा उनके द्वारा। इसलिए सत्यापन केंद्र पर आवेदन में जो मोबाइल नंबर दर्ज किया गया है, प्रथम मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर को साथ में लेकर जाना अनिवार्य होगा पेरेंट्स को। और सत्यापन अधिकारी द्वारा OTP मांगे जाने पर पालक द्वारा OTP प्रदान किया जाए जिससे सत्यापन केंद्र पर सत्यापन हो सके। तो बिना OTP के सत्यापन नहीं हो पाएगा, इसलिए यह जरूरी है कि जो
आवेदन करता है वो उन्होंने जो भी मोबाइल नंबर आवेदन में दर्ज कराया है वो मोबाइल नंबर साथ में लेकर जाए। ठीक है। और ये सत्यापन अधिकारी को भी जानकारी होना चाहिए इसका कि क्या क्या दस्तावेज वहाँ पर लगेंगे उनको। फिर उसके बाद में यहाँ पर बीपीएल कार्ड का ध्यानपूर्वक परीक्षण करने के उपरांत जीवित बीपीएल कार्ड धारी होने पर ही सत्यापन उपरांत पात्र किया जाए। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है सत्यापन अधिकारी के लिए, साथ ही साथ पेरेंट्स के लिए भी। उसके बाद में यहाँ पर बताया गया है कि सत्यापन अधिकारी आवेदक द्वारा आवेदन में अंकित दस्तावेजों का आवेदक के मूल दस्तावेजों से सत्यापन करेंगे। आवेदक ने आरटीई में निःशुल्क प्रवेश हेतु जिस निर्धारित कोटा निवास क्षेत्र आयु अनुसार जिस कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन किया है उसका सत्यापन उस कोटे, आयु, आधार कार्ड एवं निवास से संबंधित मूल प्रमाण पत्र से किया जाएगा। सत्यापन हेतु आवेदक अपने नज़दीकी किसी भी जन शिक्षा केंद्र में जाकर सत्यापन करा सकते हैं। तो देखिए ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है दोनों के लिए कि आवेदनकर्ता को ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जाना है कि वहाँ पर उनके नज़दीक में जो भी जन शिक्षा केंद्र लगते हैं वहाँ पर जाकर के वो सत्यापन करा सकते हैं। और जो सत्यापन अधिकारी है उनको भी उनके यहाँ पर जो आवेदक आए उनका जो है सत्यापन का कार्य करना है। फिर उसके बाद में सत्यापन अधिकारी द्वारा मोबाइल ऐप पर अपनी यूनिक आईडी तथा पासवर्ड से लॉगिन किया जाएगा। ठीक है। तो ऐप जो रहेगा आरटी ऐप वहाँ पर वो लॉगिन कर ले। ठीक है। यूनिक आईडी और पासवर्ड, ये यूनिक आईडी पासवर्ड कौन सा, जो यूनिक आईडी उनका एएस नंबर या जो भी रहता है उनका 6 डिजिट का एजुकेशन पोर्टल का जो यूनिक नंबर रहता है वह यूनिक आईडी और जो भी पासवर्ड उनका हो उस पासवर्ड से वो लॉगिन करेंगे ऐप में। एवं आवेदन पत्र में अंकित विवरण दर्ज किया जाएगा उस पर। और सत्यापन केंद्र पर जाने के पहले सत्यापन अधिकारी द्वारा मोबाइल ऐप को लॉगिन करके देख लें, एक बार सुनिश्चित कर लें कि वो लॉगिन हो पा रही है नहीं। यदि ऐप पर लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो अपना पासवर्ड रीसेट कर ले। यदि मोबाइल नंबर बदल गया है और आपका जो ऑनलाइन मोबाइल नंबर है जो एजुकेशन पोर्टल पर यदि वह गलत है और आपका मोबाइल नंबर अब परिवर्तित हो चुका है और आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको उसको रीसेट करना होगा फॉरगेट पासवर्ड के माध्यम से। तो यदि आपका मोबाइल नंबर ऑनलाइन सही नहीं है तो मोबाइल नंबर को जिला शिक्षा केंद्र के माध्यम से अपडेट करा ले। मोबाइल ऐप से ही सत्यापन दर्ज किया जाएगा। इसलिए सत्यापन अधिकारी के लिए महत्वपूर्ण है कि सिर्फ उनको ऑफलाइन सत्यापन मतलब ऑफलाइन सत्यापन तो करना ही है लेकिन ऑनलाइन भी उनको जो है ये जानकारी को दर्ज करना होगा मोबाइल ऐप के माध्यम से। तो मोबाइल ऐप से ही सत्यापन दर्ज किया जाएगा। यदि सत्यापन पंजीयन नहीं किया जाता है तो संबंधित सत्यापन अधिकारी व्यक्तिशः इसके जिम्मेदार होंगे। सत्यापन उपरांत दस्तावेज सत्य पाए जाने पर आवेदक को अंतिम रूप से ऑनलाइन लॉटरी की प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु सत्यापन प्रपत्र में पात्र होने की पुष्टि कर हस्ताक्षर किए जाए। फिर उसके बाद में और भी जानकारी यहाँ पर बताई गई है। यदि सत्यापन अधिकारी किसी भी प्रवेशार्थी को दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत पात्र नहीं पाता है तो उसे अपात्र होने का कारण मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज करना होगा। साथ ही निर्धारित प्रपत्र में कारण दर्ज किया जाएगा। सत्यापन अधिकारी द्वारा सत्यापन प्रपत्र की एक प्रति में हस्ताक्षर करके बीआरसी कार्यालय को रिकॉर्ड के रूप में प्रदान किया जाना अनिवार्य है। तो ये जानकारी महत्वपूर्ण है। यह अभिलेख संबंधित बच्चे के रिकॉर्ड के रूप में बीआरसीसी कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। और दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि कोविड-19 से प्रभावित हुए अनाथ बच्चों को आवेदन उपरांत प्रथमतः 100% बच्चों को सीट आवंटित की जाना है। अतः इन बच्चों को तभी अपात्र किया जाए जब सत्यापन अधिकारी पूर्ण रूप से जांच करने के उपरांत अनाथ होने से संबंधित कारण से संतुष्ट नहीं हो। इस संबंध में यदि कोई सहायता मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो सत्यापन अधिकारी द्वारा संबंधित विकासखंड के विकासखंड स्त्रोत समन्वयक से संपर्क करने के उपरांत ही अपात्र किया जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि उनको नहीं लगा उन्होंने अपात्र कर दिया। इसके लिए आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप बीआरसी कार्यालय में या बीआरसीसी साहब से आप संपर्क कर ले और भली भांति आप स्पष्ट हो जाएं, उसके बाद में ही अपात्र करें। यदि वहाँ से भी आपको जो मार्गदर्शन मिलता है ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग उसके बाद में यहाँ पर बताया गया है एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है जिसमें बहुत सी बार कन्फ्यूजन रहता है कि आवेदक की समग्र आईडी जिस ग्राम या वार्ड की है उसी ग्राम या वार्ड अथवा पड़ोस या विस्तारित पड़ोस के उपलब्ध स्कूलों में प्रवेश हेतु पात्रता होगी।
फिर उसके बाद में ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटन के संबंध में बताया गया है कुछ जानकारी को यहाँ पर। तो साथियों इस प्रकार से ये जानकारी जो हमने इसमें देखने का प्रयास किया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस करेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी जानकारी देखेंगे, क्योंकि ये हमने कुछ जानकारी अभी जो सत्यापन अधिकारी हैं उनको होना चाहिए और उसी के साथ में जो आवेदक हैं उनको भी होना चाहिए। उससे संबंधित कुछ जानकारी को हमने इसमें देखने का प्रयास किया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।